याद रखना परीक्षा जी, ये काया भी साथ छोड़ जाती है, ये शरीर भी अपना नहीं होता। अपनी घरवाली, परिवारी, व्यवहारी, हितकारी, बच्चे कोई अपने नहीं है। भैया विद्वान कह रहा है, मेरे भ्रात इसमें धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। अपना खून अपना नहीं होता। जरा गौर करें सभी लोग, परशुराम के पिता थे जमदग्नि। जमदग्नि ने परशुराम से कहा था, ये तलवार उठाओ, ये फरसा उठाओ और मां और सगे भाइयों का कत्ल कर दो। वाह भाई वाह, धन्य है वो परशुराम। सगे भैयन को जिसने था मारा, उसी कम में भी रोता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। चलो परशुराम की बात छोड़ो प्यारे भक्तों, रावण का भाई था विभीषण। विभीषण, माफी चाहेंगे भक्तों, रावण के 9 शीश कट गए। भगवान शीश काट देते हैं, शीश फिर निकले आते हैं। रावण का सगा भैया था विभीषण, घर का भेदी लंका ढाबे। याद रखना, भेद बतलाने को भक्ति आगे बढ़ा, सगे भैया को मरवाने में भाई बिल्कुल कहलाता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। चलो ये तो रही घर परिवार की बात, लेकिन जो अपने शरीर के अंदर खून है ये भी अपना नहीं होता। जिसे बढ़ाने के लिए हम आप पौष्टिक आहार खाते हैं, खून बढ़ जाए, ये भी अपना नहीं होता। एक शेर ने शिकारी, परीक्षित जी, शेर ने शिकारी के ऊपर हमला किया, शिकारी ने शेर के गोली मारी, वही शेर का खून। शेर जान बचा के भागता रहा, शेर का खून, खून उसको ही रास्ता बताता गया। पीछे भागा शिकारी जो खून देख के, शेर अपने खून से ही बचता नहीं है, अपना खून अपना होता है। परीक्षित जी, अपना खून भी अपना नहीं होता। संसार में आए हो तो जीने के बाद अगर हमारे आपके लिए लोग आंसू बहाएं तो बहुत अच्छा है। हमारी आत्मा स्वर्ग के लिए प्रस्थान करती है। और पशु की भांति आए, पेट ही भरते रहे, मर गए, तो इससे बढ़िया परीक्षित जी पशु ही है। कहने का हमारा मतलब है, संसार में आने के बाद एक काम करना, लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, मान मिटाना ना सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, किसी के दिल को जलाना। तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा समनाए अधिमाई। पराये हित में जीना ये परीक्षित जी सबसे बड़ी पुण्य है। पर स्वार्थ करना ये सबसे बड़ी पुण्य है। पर पीड़ा बिना मतलब के किसी को कष्ट पहुंचाना, बिना मतलब के किसी को कष्ट देना, बिना मतलब के किसी को मुसीबत देना, ये सबसे बड़ा पाप है। ऐसी वाणी बोलिए मेरे मुखार बिंद से ऐसा कोई शब्द ना निकले जिससे दूसरों को कष्ट हो, मेरे हाथों से ऐसा कोई कार्य ना हो जाए जिससे हमारे बुजुर्गों को मुसीबत हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करहे आपऊ शीतल। परीक्षित जी ऐसी वाणी बोलिए। ये कथा हमें आपको संदेश पहुंचाती है। कल आपने दानवीर राजा हरिश्चंद्र की कथा आप लोगों ने श्रवण की। परीक्षित जी देखिए हमारे आपके जीवन में कितनी बड़ी मुसीबतें आई हैं। हरिश्चंद्र महाराज के जीवन में एक नहीं कितनी बड़ी परेशानियां, पुत्र मर गया, पत्नी बिक गई, स्वयं मरघटिया बन गए, लेकिन अंत में परीक्षित जी हरिश्चंद्र की विजय हुई, धर्म को नहीं छोड़ा। एक बात और बताऊं, हमारे आपके जीवन में जैसे साल में मौसम बदलते हैं वैसे ही हमारे आपके जीवन में मौसम बदला करते हैं। देखा आपने, कुछ समय पहले रजाई छोड़ी ना जाती, आज रजाई से नफरत। कुछ समय पहले अग्नि से बहुत बड़ा प्रेम, आज अग्नि से बहुत बड़ी घृणा। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में कभी दुख है तो कभी सुख है, कभी अपमान है, कभी सम्मान है, कभी हंसी है तो कभी रोना है, कभी लाभ है तो कभी हानि है। ये तो पहलू हुआ करते हैं। कभी भी हमें आपको हानि देख करके नहीं घबराना चाहिए। एक सेठ जी के घर में एक दिन हानि प्रवेश हो गई, भगत जी हानि। और जब हानि प्रवेश हो गई तो सेठ जी बड़े विद्वान थे। लाभ ने कहा देखो सेठ जी हमारा समय समाप्त हुआ, हम जा रहे हैं। सेठ जी बोले तुम चले जाओगे तो? बोले हानि आएगी, अब हानि का समय है। तो सेठ जी की आंखों में आंसू निकल आए। बोले लाभ भैया तुम चले जाओगे तो हानि प्रवेश होगी, हमें बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। लाभ बोला हमें क्या मतलब, हमारा समय था तब तक हम रहे, अब हम जा रहे हैं। तो लाभ चला गया और हानि प्रवेश हो गई। और आप लोगों ने देखा होगा जब घर में हानि प्रवेश हो जाती है तो बुद्धि काम करना बंद कर देते हैं। सेठ जी की धर्म पत्नी ने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी में नमक डालना था 50 ग्राम, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, नमक डाल दिया 100 ग्राम। और जब नमक ज्यादा हो गया तो आप लोगों ने देखा होगा नमक का स्वभाव होता है सब्जी को कड़वा करना। नमक का स्वभाव होता है सब्जी को कड़वा करना। ऐसे ही किसी किसी इंसान का भी स्वभाव होता है कि जब बोलेंगे तो कड़वे ही बोलेंगे, मीठे बोलने की कोशिश ही नहीं करी। कुछ लोग कहते हैं कि अभी उम्र नहीं है, थोड़ी उम्र हो जाएगी तो मीठे बोलने लगेंगे। हमने देखा बुढ़ापा आ गया लेकिन मीठे बोल ही नहीं पाए, कड़वे ही बोलते रहे। तो कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी जब नमक ज्यादा पड़ गया तो सेठ जी का नंबर आया। एक बात और बताएं आपको, कुछ समय पहले की रीतियां चला करती थी। घर में जब भोजन बना लिया जाता था तो सबसे पहले घर का जो मुखिया होता था उनको सबसे पहले भोजन खिलाया जाता था। कुछ समय पहले की बात। आजकल भगवान की कृपा से मुखिया की तो बात छोड़ो, बनाती जाती और खाती थोड़ी ना, नमक देखती है भाव करना है। कहने का हमारा मतलब है सेठ जी का नंबर आया, सेठ जी को भोजन परसा गया, एक चम्मच खिचड़ी मुंह में डाली तो नमक ही नमक। सेठ जी बड़े विद्वान थे, सोचने लगे भगवान लगता है मेरे घर में हानि प्रवेश हो गई, कभी इतना नमक ज्यादा नहीं हुआ, आज इतना नमक कैसे ज्यादा हो गया। तो सेठ जी ने चुपचाप चावल जो थे वो खा लिए, अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। सोचने लगे अगर कुछ कहेंगे तो झगड़ा ना हो जाए। भक्तों सेठ जी भोजन करके चले गए, लड़का ने भोजन किया, नमक ज्यादा चावल कम। लड़का ने कहा माँ जी पिताजी भोजन कर गए? बोले हाँ, कुछ कहा तो नहीं? बोले ना। तो लड़का ने कहा जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो हम काहे को कहें? पूरे घर ने भोजन कर लिया, उस घर में झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा क्यों नहीं हुआ? उस घर में शिष्टाचार था। जिस घर में संस्कार होते हैं, शिष्टाचार होता है, उस घर में कितनी भी बड़ी हानि प्रवेश हो जाए लेकिन कुछ बाल बाका नहीं हो सकता अगर शिष्टाचार है तो। पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है, बहू सास की आज्ञा का पालन करती है, नंद भौजाई की बात मानती है। तो जिस घर में शिष्टाचार है परीक्षित जी, उस घर में हानि कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पूरा घर भोजन कर गया, झगड़ा नहीं हुआ।
हानि ने हाथ जोड़े, सेठ जी हम तो जा रहे हैं, समय समाप्त हो गया। बोले क्यों? बोले इतना नमक डलवा दिया, झगड़ा फिर भी नहीं करवा पाया। इसीलिए तो कहा गया बुद्धर यस्य निर्बुद्धस्य बलम तस्य कुतो बलम, बिना बुद्धि के बल नहीं होता। अब झगड़े की बात करो तो किसी किसी घर में बिना मतलब के झगड़े हो जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। उनसे पूछना भैया वजह क्या थी? बोले वजह कुछ नहीं। मैंने भी देखा किसी किसी घर में। अभी एक जगह ऐसे झगड़े हो गए बिना मतलब के, पति पत्नी में इतना बड़ा झगड़ा हो गया, दरोगा जी आ गए। अब झगड़ा काय बात पे हुआ? पति बोले मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली वकील बनाऊंगी, इतने में झगड़ा हो गया। तो दरोगा जी ने पूछा तुम लड़े क्यों? तो डॉक्टर साहब बोले साहब मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, श्रीमती जी कह रही है वकील बनाना चाहती हूँ, इसलिए झगड़ा हो गया। दरोगा जी बोले जब बताओ लड़का है कहाँ से, बुलाओ, वो बनना क्या चाहता है? डॉक्टर साहब बोले साहब लड़का अभी पैदा ही नहीं हुआ। अब बताओ, लड़का पैदा नहीं हुआ और झगड़ा हो गया। तो किसी किसी घर में बिना मतलब के झगड़े हो जाते हैं। उनसे पूछो वजह क्या थी? बोले वजह कुछ नहीं। तो कहने का हमारा मतलब है हम आप मानव हैं, बुद्धि का प्रयोग करके देखें, झगड़े न करें। थोड़ी सी जमीन के पीछे, थोड़ी सी जायदाद के पीछे हम आप अगर झगड़े बंद करें तो हम आप स्वतंत्र हो जाएंगे, हमारा परिवार खुशहाल हो जाएगा।